स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में। आज हम लोग क्लास 10 क्षितिज से चैप्टर 6 यह दंतुरिन मुस्कान कविता की सप्रसंग व्याख्या को पढ़ेंगे। यह कविता वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार उस बच्चे की मुस्कान में इतनी अधिक शक्ति है कि उस मुस्कान को सिर्फ देखकर मृतक व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, अर्थात निराश व्यक्ति, उदास व्यक्ति भी कुछ समय के लिए अपने गम को भूल सकता है। आइए अब हम लोग शब्दार्थ के साथ व्याख्या को पढ़ेंगे। तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरिन दांतों की मुस्कान हंसी मृतक मरे हुए व्यक्ति के अनुसार। कवि के अनुसार इस बच्चे की जो मुस्कान है, जो हंसी है, वह किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हताश है, उदास है, निराश है, तो भी वह व्यक्ति यदि क्षणिक उस बच्चे की मुस्कान को देख ले तो वह अपना गम भूल सकता है। धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कमल, धूली धूल से धूसर सना हुआ गात शरीर। कवि कह रहा है कि बच्चा जब आंगन में खेलता है तो खेलने के समय उसके शरीर पूरे मिट्टी से सन जाते हैं। तो कवि को वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि कोई कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया हो, अर्थात तो वह दृश्य अत्यंत सुंदर दिख रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस स्पर्श, कठिन कठोर पाषाण पत्थर। कवि कह रहा है कि उस बालक के सिर्फ स्पर्श मात्र से ही कठिन पत्थर भी पानी बनकर पिघलने लगता है। अर्थात कवि का यह तात्पर्य है कि यह बच्चा यदि किसी को स्पर्श कर ले या इस बच्चे की मुस्कान को कोई व्यक्ति देख ले, यदि उसका हृदय कठिन है, कठोर हृदय वाला यदि व्यक्ति है, तो वह भी उसका हृदय विनम्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। छू गया तुमसे ही झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बांस एक प्रकार का पौधा है जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बबूल भी है। शेफालिका के फूल एक प्रकार का फूल है। ये कवि कह रहा है कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही यदि कोई पौधा बांस का हो या बबूल का हो, तब भी उसमें से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। अर्थात कवि यह कह रहा है कि तुम्हारा स्पर्श ही किसी के लिए काफ़ी है। तुम्हारे स्पर्श से ही लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष। अनिमेष बिना पलक को झपकाए। फिर कवि को वह बालक देखता है तो वह किस प्रकार से देखता है, कवि उसका वर्णन कर रहा है कि शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता है और कवि को एक टक बिना पलक झपकाए देखते रहता है। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, तब तक कवि कहता है यदि तुम थक गए हो तो कहो तो मैं अपनी आँखों को फेर लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ? फिर कवि बताता है कि अगर पहली बार मिलने से यदि यदि परिचित न हो सके तो क्या हुआ यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, और यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनती, यदि मेरा परिचय नहीं करवाती तुमसे, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान। तो मैं तुम्हारे इस हंसी को न जान पाता, न देख पाता, और तुम्हारे इस दांतों की जो मुस्कान है, यह दंतुरिन मुस्कान है, उसका आनंद ले पाता। धन्य तुम
माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, प्रवासी जो दूसरे देश से आया हो, चिर लंबे समय तक। कवि कह रहा है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माता भी धन्य है, और मैं तो एक प्रवासी हूँ जो लंबे समय तक कहीं बाहर रहता हूँ, और बाहर रहने के बाद मैं घर आता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और इससे अर्थात कवि से उस बच्चे का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि कवि कई दिनों तक बाहर रहता है और बाहर रहने के बाद वह घर आता है। तो उस बच्चे से और उस कवि से कोई संपर्क नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क मीठा। कवि कह रहा है कि तुम्हारी माँ ने अपनी उंगलियों द्वारा मधुपर्क कराया, मीठा खिलाया, इसीलिए तुम अपनी माँ को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हो और मुझे नहीं पहचान पाते हो। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कनखी मतलब तिरछी नज़र से। जब कभी उस बच्चे को देखता है तो वह बच्चा जब पहचान नहीं पाता है तो वह कवि को तिरछी नज़र से देखता है, और जब आंखें चार होती है अर्थात कवि की आंखें और उस बच्चे की आंखें जब एक हो जाती है, तब तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मुझे लगती बड़ी क्षयमान। तब वह उस बालक की, उस बच्चे की जो दंतुरिन मुस्कान है, वह मुस्कान बहुत अत्यंत मन को मोहित करने वाली होती है। अर्थात कवि उस बच्चे की दंतुरिन मुस्कान पर पूरी तरह से मोहित हो जाता है। धन्यवाद।